आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं का विषय हिंदी का पाठ 1। पाठ का नाम है मैं ढूंढता तुझे था। इसके जो लेखक है राम नरेश त्रिपाठी जी है। और ये जो पंक्तियां दी है इनका भाव हम समझते हैं, पहले पढ़ते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, अर्थात कवि जो है इसमें ईश्वर को ढूंढ रहा है। टाइम में कुंज यानी होता है बगीचा और वन यानी जंगल में तू खोजता मुझे था। ईश्वर हमें खोजता है दीन दुखियों के वतन में, अर्थात दीन दुखियों की जो रहते हैं, दुखी गरीब असहाय लोग, उनके मन में हमें प्रभु ईश्वर दिखाई देता है, विद्यमान दिखाई देता है। मगर हम उसे कहाँ देखते हैं? बगीचे और वन में ढूंढते। तू आहा बन किसी की मुझको पुकारता था। जब दीन दुखी गरीब असहाय लोग हमको पुकारते हैं, मैं था तुझे बुलाता संगीत में और भजन में। हम संगीत के द्वारा, भजन के द्वारा ईश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मेरे लिए खड़ा था, अर्थात दुखियों के द्वार पर, दुखी बनकर, गरीब बनकर, असहाय बनकर वो हमारे द्वार पर आके खड़ा हो जाता है। मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, मैं बाट जोहता था अर्थात कि मैं उनकी रास्ता देखता था किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, अर्थात वो दीन दुखियों के मन में आंसू बनकर मेरे लिए बहा तू। आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में, मेरी जब आंखें लगी, जब तुम मुझे पुकारता था, मेरी मान और धन में मेरी आंखें लगी हुई थी, मैं किसी और ही चीज में व्यस्त था। बाजे बजा बजाकर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। जब मैं तुझे बुलाना चाह रहा था, जब तू पतितों के संगठन में व्यस्त था, अर्थात वे किसी और ही दुनिया लोक में व्यस्त था। मैं था विरक्त जग से इसकी अनियतता पर उत्थान भर रहा था, तब तू किसी पतन में, अर्थात मैं जग से जब विरक्त हो गया था, अलग हो गया था, अनियतता पर था, उत्थान भर रहा था, तू तब किसी पतन में, अर्थात तू किसी और पतन में अपना उत्थान भर रहा था। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था। बेबस यानी जो लाचार होते हैं, दुखी होते हैं, लोग होते हैं, उनके बीच में खड़ा था। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में, मैं स्वर्ग से देखता था झुकता कहाँ चरण में, चरण अर्थात अपने चरणों में। तूने दिए अनेकों अवसर ना मिल सका मैं, जब तूने मुझे बहुत से अवसर दिए मैं ना मिल सका। तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में, तू अपने कर्म में, अर्थात तू किसी काम में इतना व्यस्त हो गया था कि तू मुझे याद ही नहीं करता था। और मैं व्यस्त था कथन में करता था कि मैं तुझे समझाना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था, मगर तू कभी मेरी बातों को नहीं समझा। मैं कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, अर्थात कभी कहना चाह रहा कि इस दुनिया में बहुत भीड़ है, इस कदर है कि हैरान होके भगवान आया हूँ मैं शरण में। इस दुनिया में इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद मैं भगवान में तेरी शरण में आया हूँ। तू रूप है किरण में, किरण में तू रूप, किरण में है, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है तू सुमन में। तू प्राण है पवन में, अर्थात तू हर जगह बसा हुआ है, पवन में बसा हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य में बसा है। सुमन यानी पवन ही होता है, पवन में बसा हुआ है। विस्तार है गगन में, गगन मतलब आकाश, आकाश में ही तेरा विस्तार है। हे दीन बंधु, दीन बंधु मतलब है दुखी आत्मा, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर, तू मुझे ऐसी प्रतिभा या योग्यता प्रदान कर कि देखो तुझे द्रगों में, मन में, द्रगो यानी नेत्रों में, मन में और वचन में, मन अपने मन के वचनों में मैं तुझे ढूंढूं। कठिनाइयों यानी कठिनाइयों और दुखों का इतिहास ही सुव्यस है। कठिनाइयों, जब दुखों का दुखी होते हैं हम, जो इतिहास बनता है वही क्या है? सुव्यस है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में, मुझको इतना बलवान बना दे कि मैं कष्टों को सहन कर सकूं। दुख में ना हार मानूं, मैं कभी दुख में हार नहीं मानूं। सुख में तुझे ना भूलूं, मैं कभी सुख में, मुझे जितने भी सुख आ जाए मैं तुझे तेरी उपासना करना ना भूलूं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, ऐसी करुणा मेरे मन में भर दे कि मैं कभी तुझे भूल ना पाऊं, मेरे अधीर मन से, मैं मन से तुझे कभी भूल ना सकूं।
हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1 का सही जोड़ी बनाइए। दीन के मतलब गरीब, गरीब का हो जाएगा वतन, पहले का आंसर ये हो जाएगा। कर्म में हो जाएगा मगन। अधीर, अधीर हो जाएगा मन। जग से विराट। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं खा नंबर का। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, क्या हो जाएगा ढूंढता। आंखें खालिस्तान मेरी तब मान और धन में, क्या हो जाएगा लगी हुई थी। हे दीन बंधु ऐसी खालिस्तान प्रदान कर तू, क्या हो जाएगा प्रतिभा। 3 नंबर का ऐसा प्रभाव भर दे मेरे खालिस्तान मन में, तो हो जाएगा अधीर मन में। ठीक है, हम कल देखेंगे इसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करेंगे।